हरि बाबा। स्वामी विवेकानंद का गाजीपुर आगमन। स्वामी विवेकानंद पर्वत में दो सन्यासी में मिली थी। ये दोनों सन्यासी कवि चोर थे जो स्वामी पवहारी बाबा के प्रभाव से सन्यासी बन गए। ऐसे में गाजीपुर के अद्भुत संत और अलौकिक शक्तियों के धनी स्वामी विवेकानंद मुगल राय दिलदार नगर होते हुए ताड़ीघाट पहुँचे। नाव द्वारा गंगा नदी पार कर विवेकानंद जी ने 21 जनवरी 1890 को गाजीपुर की पावन धरती पर अपने कदम रखे। स्वामी विवेकानंद गाजीपुर में अपने मित्र गगन चंद्र चटर्जी के यहाँ ठहरे थे, जो उन दिनों अफीम फैक्ट्री में बड़े पद पर कार्यरत थे। स्वामी विवेकानंद प्रतिदिन गंगा स्नान के बाद सुबह 5 बजे स्वामी विवेकानंद पवहारी बाबा के दर्शनों की इच्छा लिए उनके आश्रम पहुंच जाते थे और शाम को सूर्यास्त होने तक उनकी प्रतीक्षा करते और फिर वापस लौट जाते। पवहारी बाबा के उपदेश: सिद्धि की अपेक्षा साधना श्रेष्ठ है। साधना में जो आनंद है वह सिद्धि में नहीं है होता। जो साधु दर्शन करता है वह साधु ही हो जाता है। यदि साधु के दर्शन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा तो वह साधु भी असाधु है। मनुष्य को शत्रु से डरना नहीं चाहिए। वह तो सदैव संजग ही करता रहता है। गाय का बछड़ा भूख लगने पर भों करता है और गाय उसे दूध पिला देती है। वैसे ही भगवान भी जनों के पास ही रहता है। साधना का एक स्थान है। प्रभु अकीचन न के धन हैं। वे उन्हीं लोगों के हैं जो लोग किसी भी वस्तु को यहाँ तक कि अपनी आत्मा तक को अपनी कह कर अधिकार की इच्छा त्याग चुके हैं। स्वामी पवहारी बाबा ने स्वर्ण अक्षरों में 194 पन्नों की गीता लिखी है। बाबा की इस अद्भुत कीर्ति को पुरातत्व विभाग पंजीकृत कराया गया है। ऐसी मान्यता है कि स्वर्ण अक्षरों में यह लिखा सकता है जिसे परम तत्व की प्राप्ति हो। नहीं कुर्ता स्थित मंदिर में विद्यमान भगवान श्री राम, जानकी और लक्ष्मण की चांदनी का विग्रह पवहारी बाबा ने स्वयं तैयार किया था। इसके अतिरिक्त भगवान का सिंहासन भी बाबा ने अपने हाथों से बनाया था, जो आज भी मंदिर में रखा हुआ है। स्वामी पवहारी बाबा जैसे सिद्ध संत ने आश्रम परिसर में अपने हाथों से 40 फीट गहरा कुआं खोद दिया था, जो आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। कुएं में उपलब्ध पानी को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी कुछ ही वर्ष पूर्व इसे खोदा गया है। कहते हैं बाबा जब कुआं खोद रहे थे तब उनके परिसर को देखकर सार्वजनिक भी हैरान थे। आश्रम परिसर में मौजूद यह कुआं आज भी भक्तों के बीच मौजूद है।